हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और देखिए आज मैं आई हूँ नर्सरी पे, क्योंकि मुझे लेने हैं अपने गार्डन के लिए कुछ प्लांट, क्योंकि मेरे कुछ प्लांट ख़राब हो गए हैं और गार्डन पूरा खाली खाली सा लगता है। तो मैंने सोचा चलो नए प्लांट लेकर आते हैं और थोड़ा सा जो बगिया है ना मेरी वो हरी भरी दिखेगी, क्योंकि मम्मी के घर पर रही थी ना, तो मम्मी का जो हरा भरा बगीचा था ना उसको देखकर मुझे बड़ा अच्छा लगता था। और मैं सोच रही कि शायद फिर से लेकर जाती हूँ, पौधे सरवाइव कर जाएं तो अच्छा है, क्योंकि मेरे घर में वो अंदर ही अंदर रहते हैं ना बेचारे, तो मर जाते हैं। क्या करूँ, दुख दुख तो बहुत लगता है, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकती। तो यहाँ पर अभी मैं काफ़ी सारे ना पौधे देख रही थी, क्योंकि मैं जब भी जाती हूँ ना नर्सरी तो मैं हर एक पौधे की वैरायटी को देखती हूँ, और जो पौधा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है उसको मैं छूती भी हूँ, क्योंकि पौधों को छूने से ना ऐसा लगता है जैसे कि हम उनकी कुछ चीज़ों को फील कर रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा है ना पौधों से ज़्यादा अट्रैक्ट हूँ, मुझे ऐसा लगता है। तो इस वजह से क्या है कि नर्सरी में जाना, नर्सरी में विज़िट करना, पौधों को देखना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे बहुत सुकून मिलता है। और ये वाला पौधा जो है ना ये तो मेरे घर पे लगा हुआ भी है, जो कि मैं ना बालकनी के बाहर वाले पोर्शन में रखती हूँ, अपने घर के ना अंदर नहीं रखती हूँ। और उसके बाद मैंने यहाँ पर देखी है ये वाइन की एक वैरायटी है, टर्टल वाइन की एक वैरायटी है, ये मैंने ली है, मुझे बहुत पसंद आई है। मैंने प्लांट लिए तो दीदी बताएंगे इसका नाम। आपकी नर्सरी का नाम क्या है? ये नर्सरी का नाम गोल्डन नर्सरी है, ये रामबाग को पड़ती है। और ये यहाँ पे काफ़ी सारी नर्सरियाँ हैं, लेकिन मैं फर्स्ट बार आई और मेरे जो मनपसंद के हैंगिंग के प्लांटर थे ना मुझे यहाँ पे मिल गए सारे। सो आई एम सो हैप्पी। ये टर्टल वाइन की एक वैरायटी है, पहली वाली आप लोगों ने देखी मेरे घर पे, अब ये दूसरी वैरायटी लेके जा रही हूँ। बहुत बड़ी नर्सरी है, विजिट करने में पैर दुख जाएंगे। तो इनकी नर्सरी पे ना हैंगिंग की वैरायटी और डिफरेंट टाइप के जो हैंगिंग की वैरायटी होती है ना वो आपको यहाँ पे इजीली मिल जाएगी। और ना सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या थी उनकी नर्सरी में, कि रिजनेबल प्राइस थी। वरना हर पौधा 100, 150, 50, 60 ऐसे होता है, 40, 20, 30 में इस प्राइस में लेकर आई। और जो मैं आपको हैंगिंग दिखा रही थी ना वो ओनली मैं 100 रुपीज़ में ही लेकर आई हूँ। सो मुझे वो चीज़ अच्छी लगी कि प्राइस उन्होंने अच्छी रखी थी। और यहाँ पे देखिए ये गिलहरी कितने अच्छे से हम लोगों ने इनको दाना डाल दिया था, तो दोनों गिलहरियाँ यहाँ पे दाना खा रही हैं। तो मुझे इस तरह से ना कोई पक्षी या फिर कोई जीव इस तरह से दिखता है ना तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो मैंने कहा कि कुछ डाल के देखते हैं, ये खाएंगी। और उसके बाद है ना फिर हम लोग जाएंगे दूसरी नर्सरी, क्योंकि मुझे यहाँ से ना जो स्टैंड होता है ना नर्सरी गार्डन का वो लेना था प्लांटर के लिए। कोकोपीट भी लेनी थी, क्योंकि मेरी कोकोपीट ख़त्म हो गई थी, लेकिन स्टैंड इनके वहाँ पे ख़त्म हो गया और कोकोपीट मैंने ली। और ये प्लांट मुझे बड़ा अच्छा लगा देखने में, पता है ऐसा लग रहा था कि ये नकली प्लांट है, इसको जो लीफ है ना बिल्कुल नकली लग रहे थे, फेक प्लांट जैसे लग रहे थे। और इतना अच्छा लगा ना, लेकिन इसकी प्राइस थोड़ी कॉस्टली बता रहे थे वो, 100 के करीबन, सॉरी 150। तो मैंने बोला कि आपने कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा रखी है। फिर मैंने कोकोपीट को चेक करके देखा, फिर उसके बाद ना मैंने जो पैकेट होती है ना कोकोपीट की वो यहाँ से परचेज़ की। आज मिट्टू के ऊपर अटैक कर दिया था बाहर, इसलिए मैं इसको ढक के रख रही हूँ। देख बाहर निकल के जा रहा है, वो इतनी सारी चिड़िया हैं। अब ले ली, बोलो क्या ले रहा है? क्या ले रहे हैं बोलो? कुछ नहीं पीना। ये देखिए भग रहा, मेरे लिए मतलब कुछ नहीं, खाली वॉक करने लायक है ये गार्डन, और कुछ नहीं है इसमें। हाल तो मैं यही, चलो ऊपर चलते हैं, ऊपर की ओर चलते हैं। मैंने पी रही, ये इसका डर लग रहा है, चिड़िया पिड़िया अटैक नहीं करते। चलो गार्डन, अरे मुझे स्ट्रॉ निकाल के ये ले, ये ले। जैसे तैसे तो तेरे पंख आए हैं, ये कितने पक्षी हैं यहाँ पे, मुझे डर लग रहा है। चलना है। अरे अभी मरते मरते बचा है, चिड़िया ने बहुत बुरी तरह से अटैक किया है इसके ऊपर। पापा इसको खोल दो, खोल ही नहीं रही। गाड़ी में रख नहीं सकती थी मैं इसको, की और सिक्योरिटी हो गई है। नहीं लेकर आओ तो डर लगता है इसको अकेले छोड़ने में, लेकर आओ तो डर लगता है। गार्डन वाले एरिया में लाइए ना, कचरा नहीं डालना है यहाँ पे कुछ भी, ठीक है। शाहजहां गार्डन है ये आगरे का, मैं भी फर्स्ट टाइम आई है। मैंने कहा चलो थोड़ा सा वॉक करके आते हैं। ये है कि यहाँ पर मॉर्निंग में वॉक करने में काफ़ी अच्छी जगह है, दौड़ सकते हैं, भाग सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी जगह है।
इसको कोल्ड ड्रिंक पीनी है, देखो को साफ करके रखें तो ये जगह कितनी ब्यूटीफुल लगे, कितना सुंदर झरना लगे। तो वैसे तो इस गार्डन में कुछ खास घूमने लायक नहीं था क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी और बच्चों के लिए कोई खिलौने वगैरह भी नहीं थे, झूले वगैरह भी नहीं थे। हाँ, ये था कि आप ना बस इधर से उधर घूम सकते हो। और सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पर थे यहाँ के जो फ्लावर है ना, वो ये फ्लावर है ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे थे। दूर से हम देखते थे ना तो इतना सुंदर लग रहा था। तो फिर है ना हम लोग थोड़े पास में आए और मैंने इनकी ना नज़दीक से वीडियो बनाई क्योंकि मुझे वैसे ही प्लांट बहुत पसंद है। और यहाँ पर जो है ना एक सूखा हुआ जो फूल होता है ना वो देख रहे थे। मैंने बोला एक सूखा फूल ले लो और जाके ना इनको तोड़ के और अपने स्कूल की मिट्टी में डाल देना, तो ये पौधे है ना वहाँ पर फिर से अच्छे से उग जाएंगे। तो सूखा मुझे कुछ मिला नहीं तो मैंने कहा चलो छोड़ो, दोबारा देखेंगे। और फूल वूल तोड़ना, इनको कुछ भी नुकसान पहुँचाना मुझे पसंद नहीं है। मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे ये फूल, लेकिन ना मैंने तोड़े और ना किसी को तोड़ने दिए क्योंकि मुझे ना फूलों को देखना अच्छा लगता है। उनको तोड़ के फेंक देना, बर्बाद करना, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो कभी भी अगर आप लोग भी गार्डन जाओ ना तो प्लीज़ कभी फूल ना तोड़ना। और ये देखिए पानी के अंदर कछुआ कितना क्लियरली दिखाई दे रहा था। अरे ये रहा बिल्कुल कोने में। गांव में है पापा बहुत सारे। है ना, मेरा मन करता है कि मैं मिट्टू को बाहर की हरियाली से मिलाऊं, बाहर के वातावरण से मिलाऊं, क्योंकि मैं चाहती हूं कि उसके जब पंख बिल्कुल अच्छे हो जाएं ना तो वो उड़ जाए। मैं उसको पिंजरे की लाइफ में नहीं रखना चाहती। उसको फ़ोटो शूट करवाना है मिट्टू के साथ में। इसके हाथ में दे मिट्टू, कैमरा मस्त आ रहा है तुम्हारा फोटो। गर्मी के मारे तो हाल बेहाल हो गए। अभी हम हैं कहाँ पर हैं, सरदार क्या नाम है, शाहजहां गार्डन, वो आ जाएगा वहाँ पे। तो अब हम लोग है ना चल दिए अपनी गाड़ी की तरफ क्योंकि हम लोगों को जाना है घर। अभी मैं पार्किंग वाले को देख रही थी कि कहाँ गया। उसने ना पैसे तो ले लिए थे लेकिन हमको वापस से जो पर्ची होती है ना वो लेनी थी, लेकिन वो हमको दिख ही नहीं रहा था। काफ़ी देर वेट किया, उसके बाद फिर हमने पूछा जो गार्ड वगैरह बैठे होते हैं ना, फिर उन्होंने बोला कि ठीक है आप गाड़ी ले जा सकते हो। तो अब हम लोग चल दिए घर की तरफ और घर चल के मिलूँगी, बताऊँगी कि आप लोगों को कि मैंने कितने सारे पौधे आज ख़रीदे हैं। लेकिन घर जाते जाते ना अंधेरा हो गया था काफ़ी, और क्योंकि आगरा मेरे घर से काफ़ी दूर पड़ जाता है इसलिए। आज मैंने इतने सारे पौधों की है ना शॉपिंग की है। सुबह दिखाऊंगी कि कौन कौन से पौधे लेकर आई हूँ क्योंकि बहुत रात हो गई है, अभी 11 बज रहे हैं और मैं अपने पौधों को ना अच्छी तरह से सेट करके रख रही थी ताकि सुबह पहले उनके लिए प्लांट लाऊंगा, प्लांट के लिए प्लांटर लाऊंगी और स्टैंड लेकर आऊँगी हमारे मार्केट से ही। यहीं कहीं देखूँगी, सर्च करूँगी, कुछ ना कुछ तो मुझे मिल ही जाएगा। कोशिश करूँगी कुछ ना कुछ छोटा मोटा स्टैंड तो मिलेगा ही मुझे। उसके बाद मैं अपने इन पौधों को अरेंज करूँगी। मुझे सिरामिक के पॉट लाने थे लेकिन है ना मार्केट में मिले नहीं, तो जब लाऊँगी तब बनाऊँगी। अभी हाल फिलहाल के लिए जो मिलेगा, जैसा मिलेगा उनके अंदर सेट करूँगी। पता है उस साइड तो आपने भरा भरा कर दिया सब, इस साइड खाली छोड़ दिया तो बहुत गंदा लगता है ये वाला हिस्सा। और इसी साइड के लिए तो लेके आई है, आसानी तो होती है। वो तो है। ये कितना है लगी है और अपना वाला कितना हो गया, देखो धूप में बहुत जरूरी होता है। नजर मत लगाओ, थू 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 थू। नहीं, अपनी वाली बहुत पतली हो गई है। इसमें रेताली मिट्टी है, पानी कम डला हुआ है वो तो अभी ये सुबह का टाइम है। मैं जो कोकोपीट लेकर आई थी ना उसको मैं अभी पानी डाल के अच्छी तरह से धो रही हूँ। और ये ना 5 किलो की कोकोपीट थी, 200 रुपये की आई थी ये। तो पहले कोकोपीट को लेकर आती हूँ ना मैं जब भी, तो उसको पानी डाल के अच्छी तरह से ना फुला लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट इसमें से तोड़ो और डायरेक्ट पौधा लगा दो, तो फिर आपका पौधा जल जाएगा, ख़राब हो जाएगा। क्योंकि इसके अंदर एक जेनेटिक करके कुछ होता है, मैंने सुना है, उसके बारे में पढ़ा है, इसलिए मुझे थोड़ा बहुत पता है कि इसके अंदर एक कुछ केमिकल टाइप होता है, वो निकालना ज़रूरी होता है। तो इस वजह से इसको ना आप अच्छी तरह से पानी में धो लो, उसके बाद है ना इसको सुखा दो। उसके बाद फिर कैसे भी प्लांट में यूज़ करो, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। तो फिर है ना मैं इसको अभी पानी में धो रही हूँ। और पूरी दोपहरी है ना हम लोग यही कर रहे थे, दोपहर का पूरा टाइम मेरा इसी में गया था क्योंकि बहुत छोटा काम था।
तो सारी कोकोपीट को मैंने इस तरह से धो के ग्रीन नेट के ऊपर डाल लिया था, क्योंकि मुझे इस ग्रीन नेट को उठा के ना फिर ऊपर छत पे ले जाना है। तो मैंने ना पूरे दिन, यानी ये दूसरा दिन है, तो मैंने ना कोकोपीट को अच्छी तरह से पहले सुखा लिया। उसके बाद है ना अब यहाँ पर मैं बना रही हूँ पॉटिंग सॉइल, जो मिक्सचर होता है ना वो, और यहाँ पर मैं लगा रही हूँ ये जो मनी प्लांट की वैरायटी है ना बड़ी वाली, ये। तो यहाँ पर मैंने अभी लिया है बोन मील, और उसके बाद मैंने नीम खली लिए, कोकोपीट लिए, मिट्टी लिए, और उसी के साथ में केंचुए की खाद जो होती है ना ये लिए। गोबर खाद अभी मेरे पास थी नहीं तो मैंने नहीं डाली है, लेकिन उसको मैं लेकर आऊँगी, उसके बाद इसके अंदर ऐड करूँगी। अभी ना फ़िलहाल के लिए तो मैं भी इस एक ही पौधे को है ना रिपोर्ट कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी कोई पॉट वगैरह है ही नहीं, उनकी भी मुझे शॉपिंग करनी है, उसके बाद ही प्लांट्स को लगा पाऊँगी। तो ये बड़ा वाला प्लांटर है ना सॉरी, ये मैंने इसके लिए यूज़ किया क्योंकि इसके साथ में ना मुझे जो स्टिक होती है ना, क्या बोलते हैं उसको, मैं भूल जाती हूँ, मॉस स्टिक, हाँ, वो भी इसके अंदर लगानी होती है ना, तो थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा चाहिए। और वैसे भी ये ना जो वैरायटी है ना इसके लिए कम से कम 10 से 12 इंच का गमला तो चाहिए। तो इस वजह से मैंने ये वाला यूज़ किया है। और इसकी जितनी भी चिकनी मिट्टी थी ना वो मैंने हटा दी थी, क्योंकि नर्सरी वाले क्या करते हैं, चिकनी मिट्टी में ना गमले को यानी पौधे को लगाते हैं, तो उनके वहाँ पे तो सर्वाइव कर जाते हैं क्योंकि उन्होंने ज़मीन में रखे होते हैं। बट हमारे वहाँ गमलों में सर्वाइव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि भाई हमारे पास है ना गिनी चुनी जो जगह कहते हैं ना वो होती है, इतना ज़्यादा स्पेस नहीं मिल पाता जड़ों को। तो इस वजह से क्या है कि चिकनी मिट्टी जो होती है ना वो हटानी पड़ती है। और कभी कभी है ना जब हम चिकनी मिट्टी हटाते हैं ना तो कुछ पौधे हमारे सर्वाइव नहीं भी कर पाते हैं, क्योंकि मेरा एक पौधा ख़राब हो चुका है रबर प्लांट का, क्योंकि वो भी टोटली चिकनी मिट्टी में लगा हुआ था, और जब उसकी मिट्टी हटाई मैंने तो उसकी जो जड़ थी और जो डंडी थी ना जहाँ से जड़ निकली थी वो चिकनी मिट्टी के साथ ही टूट गई, और उसके चक्कर में मेरा रबर प्लांट का जो पौधा था ना वो पूरा ख़राब हो चुका, वो सर्वाइव कर ही नहीं रहा है। मैं बहुत दिनों से कोशिश कर रही हूँ, नहीं कर रहा है। सो मैंने सोचा कि चलो अब देखेंगे, अब एक पौधा तो मुझे छोड़ के जा चुका, बहुत दुख लग रहा है सोच के, पर क्या कर सकती हूँ, वो मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। मैंने सब कुछ किया लेकिन वो नहीं रुक पा रहा है अभी भी, लेकिन मैंने उसको फेंका नहीं है, मैंने उसकी ना जो कटिंग होती है वो लगा ली है। अब देखते हैं कटिंग भी रुकती है या नहीं। सो यहाँ पर इस पौधे को तो मैंने ना इस तरह से मॉस्टिक के साथ में लगा दिया, क्योंकि ये जो प्लांट है ना ये एक वाइन है, तो वाइन के लिए ना हमको कोई ना कोई सपोर्ट लगाना होता है, तो इस वजह से मैंने ये मॉस्टिक को लगाया है। और अभी मिट्टी में हम लोग है ना जो मिट्टी बारिश की वजह से गीली हो गई है, इसको पहले मैं 2-3 दिन धूप में सुखाऊंगी, उसके बाद है ना फिर अच्छी तरह से मैं सारे प्लांट्स अपने लगा दूंगी। और इसी के साथ है ना हम लोग पूरी छत की सफाई भी कर देंगे, क्योंकि जो थोड़ी बहुत मिट्टी हो जाती है ना वो फिर पूरी पाइप के अंदर जाने का चांस हो जाता है, तो बारिश के पानी के साथ मिट्टी भी चली जाती है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि अभी बारिश नहीं है तो जल्दी से झाड़ू लगा के और है ना पूरी छत को मैं क्लीन कर देती हूँ। तो इसी के साथ इस वीडियो को भी करूँगी मैं एंड। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और मैं थोड़ी सी क्रेज़ी हूँ पौधों के लिए, सो प्लीज़ इग्नोर करना। लेकिन मैंने जो मेरी अभी टाइमिंग में किया है 2-3 दिन में, वो मैंने आपके साथ में शेयर किया है, क्योंकि बारिश का सीज़न है तो है ना बस मैं अपने पौधों पे ज़्यादा ध्यान देती हूँ, तो आजकल व्लॉग भी उसी का आ रहा है। तो बस अब ज़्यादा ना आपको पौधे वाले वीडियो देखने नहीं मिलेंगे, मैं डेली नॉर्मल वापस अपने व्लॉग में आ जाऊँगी। सो इसी के लिए सॉरी भी कहती हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों को नहीं पसंद आता है और काफ़ी लोगों को पसंद आता है, क्योंकि हर इंसान की चॉइस अलग अलग होती है। तो जिनको नहीं पसंद आ रहा है उनको मैं कह देती हूँ भाई ये मेरी लाइफ थी, तो उसका एक पार्ट था जो कि आपके साथ में शेयर करना था। तो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।